अब देखिए वो इनका हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, कोस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, y इज इक्वल टू 1 वेन जब x इज इक्वल टू 0 है। तो वेरी सिंपल है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन, फिर इनको जो है वो सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले गिवन राइट डाउन कर लीजिए। गिवन हमारा दिया हुआ है कोस dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू ए है। कोस ये इस साइड पहले हम जो है वो भेज देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा dy बाई ये dx इज इक्वल टू ये कोस इनवर्स ए हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, हम dx को इस साइड भेज देंगे, तो ये dy इज इक्वल टू ये कोस इनवर्स ए और ये dx हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो हम इंटीग्रेटिंग कर देंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा इंटीग्रेशन ये dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये कोस इनवर्स ए और ये dx हो जाएगा। तो ये हमारा y का dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा और ये हमारा कोस इनवर्स ए और जो है वो हमारा कांस्टेंट एक जो है वो हम जोड़ देंगे। ये जो है वो कोस इनवर्स ए तो हमारा जो है वो बाहर हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो है वो हमारा क्या है, तो ये कांस्टेंट है, ये हमारा dx हो जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू ये कोस इनवर्स ए, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, एक कांस्टेंट c जोड़ देंगे, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। अब जो है वो हम इसमें पुट कर देंगे, पुट क्या पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू जो है वो हमारा 1 एंड x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें हम जो है वो पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू ये कोस इनवर्स ए इंटू एक्स का मान तो जो है वो हमारा क्या है, तो x का जो है वो मान हमारा 0 है। तो ये जो है वो भाई साहब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 0 हमारा जो है वो 0 और प्लस ये c हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। क्लियर। ये जो है वो भाई साहब जो है वो हमारा इतना हो गया है। तो एक सेकंड रुकिए तो बुआ, देखिए क्वेश्चन में जो है ना यहाँ पे 2 कर लीजिएगा, जब 1 पे जो है वो आंसर नहीं मिलेगा, यहाँ पे 2 कर लीजिएगा तब आंसर मिलेगा। 2 कर लीजिएगा तो ये जो है वो 2 इज इक्वल टू ये भाई साहब 0, ये c, तो देयरफॉर ये c इज इक्वल टू कितना होगा, 2 हो जाएगा। तब जो है वो इनका मान फर्स्ट में जो रखेंगे, पुट ये जो है वो c इज इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। हम जो है फर्स्ट इक्वेशन जो है वो पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू ये x हमारा कोस इनवर्स a और c का मान 2 है। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो हम 2 को इस साइड भेज देंगे, तो ये y माइनस 2 इज इक्वल टू x कोस इनवर्स a। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे x जो है वो इस साइड आ जाएगा, तो ये हमारा y माइनस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स a हो जाएगा। कोस को हम इस साइड भेज देंगे, तो देयरफॉर ये कोस ये जो है वो हमारा y माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू ये a हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 40 नंबर। अब इनका 40 नंबर देखिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y 10x y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो हमें जो है वो मान जो है वो निकालना, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन गिवन जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। गिवन हमारे पास गिवन है dy अपॉन ये dx इज इक्वल टू y 10x, ये गिवन है। तो हम जो है वो इनको जो है वो पहले सेपरेट कर लेते हैं, तो dx को हम इस साइड भेज देंगे, तो ये dy इज इक्वल टू y 10x और ये dx हो जाएगा। अब देखिए y वाला इस साइड है, तो ये जो है वो y को हम इस साइड भेज देंगे, तो ये क्या होगा हमारा dy अपॉन y इज इक्वल टू ये 10x dx। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कर देंगे, तो यहाँ पे जो लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे हम जो है वो इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा इंटीग्रेशन ये dy अपॉन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये 10x dx, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए इनका इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा log मोड y, और ये 10x का हमारा क्या होता है, 10x का हमारा होता है log मोड ये sec x और प्लस ये जो है वो log c जो है वो लगा दीजिए। अब देखिए अब जो है वो हम क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिए log y इज इक्वल टू log m प्लस log n, तो यहाँ पे जो है वो log m इंटू n हो जाएगा, तो c इंटू ये sec x हो जाएगा। log जो है वो log जो है वो हमारा कैंसिल होगा, तो देयरफॉर ये y इज इक्वल टू ये sec x इंटू ये c हो जाएगा।
ये हमारा आया हुआ, इनका जो है वो नाम फर्स्ट दे दीजिए। अब देखिए y इज इक्वल टू 1 है जब x इज इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे जो है पुट कर देंगे। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा पुट, ये जो है वो y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम जो है वो y का मान जो है 1 है इज इक्वल टू सेक हमारा x के स्थान पे जो है वो 0 हो जाएगा इनटू हमारा c, सेक 0 इंटू सी। तो ये जो है वो 1 इज इक्वल टू सेक 0 का जो है वो मान हमारा कितना होता है, तो सेक 0 का मान जो है वो 1 होता है, तो हमारा सी हो जाएगा। तो देयरफॉर ये सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सी इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। क्लियर, जब सी का मान 1 आएगा तो हम इसमें रखेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा पुट सी इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट देन। हम जो है वो यहाँ पे c इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये y इज इक्वल टू सेक x, यही हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। लिख दीजिएगा दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 50 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हमें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0, यानी कि ओरिजिन से ये जो है वो कर्व जो है वो पास हो रहा है। ठीक है, तो हमें जो है वो कर्व का इक्वेशन को जो है वो फाइंड आउट करना है। एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इज इक्वल टू e पावर x sin x जो है वो दिया हुआ है। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन और फिर जाके जो है वो गिवन जो है वो जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। गिवन हमारे पास ये y डैश जो है वो दिया हुआ है e पावर x और ये sin x जो है वो दिया हुआ है। ये y डैश कहने का मतलब क्या हो गया, तो ये y डैश को हम dy बाय dx भी जो है वो लिख सकते हैं इज इक्वल टू e पावर x और ये sin x। अब इनको वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, तो dx को हम इस साइड भेज देंगे, तो ये हमारा dy इज इक्वल टू ये e पावर x और ये sin x हो जाएगा। और ये हमारा dx यहाँ पे जो है वो हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेंगे, तो ये इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e पावर x और ये sin x dx हो जाएगा। हम जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। हम जो है वो u इंटू भी dx का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है, u को बाहर करेंगे तो ये v का इंटीग्रेशन और माइनस ये हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ u होता है और इंटीग्रेशन ऑफ v dx और इनका हमारा होल जो है वो dx होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। बट u और v जो हम किनको मानेंगे, तो ये जो है वो I L A T E इनके अनुसार चलता है। I का मतलब इनवर्स, L का मतलब लॉगरिथमिक हो गया, एक मतलब एलजेब्राइक हो गया, T का मतलब त्रिकोणमिति हो गया और E का मतलब एक्सपोनेंशियल हो गया। क्लियर, देखिए यहाँ पे जो है वो पहले जो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है और त्रिकोणमिति पहले आता है, इसीलिए हम जो है वो इनको u मान लेंगे और इनको ये v। अब जो है वो u इंटू भी जो है हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका इंटीग्रेशन हमारा y और यहाँ पे हम जो है वो u इंटू भी जो है वो अप्लाई करेंगे, तो ये भाई साहब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा। तो ये भाई साहब जो है वो आप ऐसा करिए ना, इनका जो है ना चलिए इनका जो हम माने यहाँ पे जो है वो रखेंगे, इनको जो है कंप्लीट को जो है हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे लेट, नहीं तो आगे जो है इसमें दिक्कत होने वाला है। इसीलिए e पावर x और ये sin x है ना, इनका इंटीग्रेशन करके हम यहाँ पे जो है वो रखेंगे dx है। अब देखिए इनको जो है वो हम u माने थे और इनको जो है वो v माने थे। अब देखिए क्यों जो है वो दिक्कत करेगा, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको जो है खुद मालूम चल जाएगा। ये i इज इक्वल टू u जो है वो बाहर हो जाएगा, तो ये हमारा sin x को जो है वो हम बाहर करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ये dx माइनस ये हमारा जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ पहले जो है डिफरेंशिएशन हो जाएगा u अर्थात sin x का जो है वो हम डिफरेंशिएशन कर देंगे और फिर ये इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा e पावर x और इनका जो है वो होल dx हो जाएगा। ये हमारा इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए i इज इक्वल टू ये हमारा sin x, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x हो जाएगा माइनस sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमारा cos x होता है, तो ये cos x इंटू ये हमारा e पावर x हो जाएगा। क्लियर, और ये जो है वो e पावर x और ये dx और इनका जो है वो होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर, और फिर यहाँ पर हम u इंटू भी लगाएंगे, तो इनको u मान लेंगे इनको v मान लेंगे, तो ये हमारा i इज इक्वल टू e पावर x और ये हमारा sin x और ये माइनस हम जो है u को बाहर करेंगे अर्थात cos x को बाहर करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन हमारा e पावर x dx होगा माइनस ये हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ u अर्थात cos x का हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ये e पावर x और ये
हमारा dx हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए ये i इज इक्वल टू ये एक पावर x और ये साइन एक्स माइनस ये हमारा कोस एक्स और ये एक पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन कोस एक्स का जो है वह डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स एक पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक पावर एक्स और ये dx होता है। ये जो है वो dx हो गया। अब ध्यान दीजिए i इज इक्वल टू एक पावर एक्स और ये हमारा साइन एक्स और ये इनको जो है हम गुना कर लेंगे तो माइनस एक पावर एक्स और ये कोस एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ये जो है वो एक पावर एक्स और ये हमारा साइन एक्स dx। अब देखिए भाई इन्हीं को जो है वो हम क्या माने थे, तो ये जो है वो आई माने थे, तो इनका स्थान पे आई हम लिख सकते हैं, तो बिल्कुल जो है वो हम लिख सकते हैं। तो ये आई इज इक्वल टू एक पावर एक्स और ये हमारा साइन एक्स माइनस एक पावर एक्स कोस एक्स और ये हमारा आई इनको माने थे, तो ये जो है वो आई माइनस आई इससे रहेगा तो प्लस आई हो जाएगा, तो ये आई प्लस आई इज इक्वल टू दोनों जो है वो एक पावर एक्स कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारा साइन एक्स अब माइनस में ये कोस एक्स हो जाएगा। आई आई कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 2i इज इक्वल टू एक पावर एक्स इंटू ये साइन एक्स और ये माइनस ये कोस एक्स। तो हम यहाँ पे जो है वो देयर पर ये i इज इक्वल टू निकालेंगे तो एक पावर एक्स बाई ये जो है वो हमारा 2 और ये जो है वो हमारा साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स ये हमारा हो गया। आप जो है वो एक पावर एक्स जो है ना अंदर में जो है मल्टीप्लाई भी कर देंगे, अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ये जो है वो एक पावर एक्स साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स इंटू ये एक पावर हमारा एक्स हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए जो है वो या फिर जो है हम यही जो है वो रहने देते हैं, तो इनका जो है वो मान हम इसमें जो है वो इनका इंटीग्रेशन जो है वो हम किए हैं, ये हमारा जो है वो आया है एक पावर x/2 और ये हमारा साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स और ये प्लस हम जो है वो सी जो है वो रख दिया है इनका नाम। ठीक है, इनका जो है वो नाम हम फर्स्ट जो है वो रख देते हैं। क्लियर। हम जो है वो क्या नाम रख दिए, तो इनका जो है वो नाम हम फर्स्ट जो है वो रख दिया है। अब देखिए अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो चलते हैं, अब जो है वो पुट कर देंगे यहाँ पे जो है वो ये जो है वो किससे जो है वो कर्व पास हो रहा है, तो ये जो है वो कर्व हमारा 0.00 से यानी ओरिजिन से जो है वो पास हो रहा है, तो हम जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें जो है वो पुट कर देंगे तो ये हमारा 0 इज इक्वल टू एक पावर 0/2 और ये हमारा साइन 0 माइनस ये कोस 0 और प्लस ये c। तो हमारा ये 0 इज इक्वल टू एक पावर 0 का मान 1/2 और साइन 0 तो साइन 0 का मान 0 और कोस 0 का मान हमारा 1 होता है प्लस ये c। अब ध्यान दीजिए तो ये हमारा 0 इज इक्वल टू इनको जो है वो हम ये 0 - 1 तो -1 और ये प्लस माइनस माइनस 1/2 और प्लस c। देयरफॉर ये c इज इक्वल टू ये -1/2 इधर आएगा तो ये प्लस 1/2 आएगा। अब ये c का मान जो है वो फर्स्ट में जो है वो रख देंगे तो ये हमारा इजिली जो है वो बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा पुट c इज इक्वल टू 1/2 पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारा है y इज इक्वल टू ये एक पावर x/2 और ये हमारा साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स c का स्थान पर हम 1/2। अब देखिए 1/2 यहाँ पे जो है वो 2 जो है वो एलसीएम लेकर इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा क्या होगा 2i और ये इस साइड बचेगा एक पावर x और ये साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स और प्लस में ये हमारा 1 बच जाएगा। ये 1 को भी जो है हम इस साइड भेज देंगे तो ये 2i - 1 इज इक्वल टू ये एक पावर x और ये हमारा साइन एक्स माइनस ये कोस एक्स। ये इनका हमारा पार्टिकुलर जो है वह सॉल्यूशन हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका